संयुक्त संघर्ष मोर्चे के रूप में दिल्ली में आंदोलन जो चल रहा है अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में, हम लोग दिल्ली में थे 10 दिन तक। वहां से लौटने के बाद हमने देखा कि सतना जिला हमारा है, वहाँ आंदोलन नहीं चल रहा था। हमने संयुक्त मोर्चे की बैठक की, किसान यूनियन के साथियों से बातचीत की और हम लोगों ने बातचीत के बाद 23 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ रामपुर में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अब हम लोग जो है दिल्ली के जो किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली पर बैठे हुए हैं, 3 काले कानून मोदी सरकार ने अडानी अंबानी के द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट बिना पढ़े हुए संसद में उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने पास किया, जबकि कृषि राज्य का विषय है। इसके बाद भी बाईपास करके उन्होंने ये काले कानून जो है किसान के ऊपर लादे हैं। ये तीनों काले कानून के बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। जो है इसमें पहला कानून जो है मंडी मॉडल एक्ट संशोधन 2020 है। दूसरा जो कानून इसमें है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में इन्होंने संशोधन किया है, कानून का नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020। तीसरा जो कानून है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठेका प्रति जो खेती है। तो वो तीनों कानून किसान के मौत के फरमान है। इसलिए ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ संयुक्त मोर्चे का धरना हम लोग जारी रखेंगे। और जैसे ही हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के जो भी वहाँ के निर्देश आएंगे, उन निर्देशों के मुताबिक हम यहाँ आंदोलन चलेंगे। हम अपने रामपुर के और सतना जिले के किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें। ये कब तक अनशन जारी रहेगा? ये अनशन अनिश्चितकालीन है। जब तक जो है किसानों की बिल वापसी नहीं होगी तब तक हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। हम यहाँ इस हाड़ पिघलाती ठंड में हमारे सभी संयुक्त मोर्चे के साथी जो है यहीं हम रात रुकते हैं, खाना बनाते हैं, खुले में जो है। लेकिन हम लोग जो है ये जानते हैं कि अगर ये कानून लागू हो गए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी पूंजीपतियों के और किसान इस देश में नहीं बचेगा। किसान जो आज भूमि स्वामी है वो खेत मजदूर बन के रह जाएगा। इसलिए हमको अपनी जान देनी पड़े। हमारे 125 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। हम अपनी जान देंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम इस काले कानून को किसान के ऊपर थोपने नहीं देंगे। आज की रैली आपके कितने ट्रैक्टरों के साथ संपन्न हुई? आज की चूँकि 23 तारीख से हमारा आकस्मिक हम लोगों ने यहाँ धरना प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन 4 दिन की तैयारी में जो है आज लगभग 100 ट्रैक्टर और अतिरिक्त वाहन 100 ट्रैक्टर के अलावा कम से कम जो है 50 मोटरसाइकिल थी और 200-300 लोग पैदल मार्च में थे और कम से कम जो है 4 पहिया वाहन जो थे बोलेरो वगैरह या जीप जो है वो कम से कम 30-40 थी। आज हम लोगों ने ये आगाज़ है, ये झांकी जो आज किसानों की निकली है, ये कम तैयारी में हम पूरे किसानों तक पहुंच नहीं पाए हैं। हम गांव-गांव जाकर के किसानों में हर दिन गांव में चौपाल लगाएंगे और किसान हर दिन एक गांव का किसान यहाँ उनके नेतृत्व में धरने में बैठेंगे। इस लड़ाई को हम किसान के अंत एक घर में ले जाएंगे, किसानों को समझाएंगे और किसी भी कीमत पर अडानी अंबानी के इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सरकार का कहना है कि जो लागू किए गए हैं तो किसानों को बहुत फायदा है। आप लोग जब आवाज़ बंद होती है तो पीछे से जय जवान जय, क्या कहेंगे इसमें जो लागू किया गया है? सरकार कहती है कि एक बार लागू हो जाने दीजिए, आपको फायदे आएंगे और एक आरोप भी लगा रही है कि जो ये किसान हैं, ये किसान नहीं हैं, खरीदे हुए हैं। क्या कहेंगे? अब आपने रैली देखी है और ये सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। जो है सरकार तो कुल मिलाकर के इस देश के किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की पहली सिफारिश जो है 2006 में लागू हुई, आज तक उसको इन्होंने लागू नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट बनने के बाद 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों को लागू हो गए। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के साथ जो है स्वामीनाथन आयोग सिफारिश को लागू करेंगे। जैसी सरकार में आए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खिलाफनामा दिया कि हम किसानों को जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना तो दूर की बात रही, इन्होंने किसी भी वस्तु का, कारखाने से निकली वस्तु का, आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की कारखाने से निकली वस्तु की कीमत कौन तय करता है? कारखाना का मालिक तय करता है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किसान को क्या दे रहे हैं? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी जो सरकार दे रही है, केंद्र सरकार तय करती है। वो भी किसानों का जो है इसमें ना तो किसानों के परिवार का मेहनताना श्रम जुड़ा होता है, ना तो किसानों की जमीन का किराया जुड़ा होता है। इसके बाद भी MSP जो है ये समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मंडी को, ये मंडी मॉडल एक्ट 2020 जो है, इसको अगर हम अपनी भाषा में कहें तो मंडी छोड़ो, MSP छोड़ो, मंडी तोड़ो कानून है। ये किसान का मौत का फरमान है। हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है और जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव से लेकर के जिले तक के हों, हमारे जिले के हों, विधायक हो, सांसद हो, मैं चुनौती देना चाहता हूं, आइए आप किसानों को फायदा गिना दीजिए, हम उनका नुकसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय
किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम जो है के शुक्ला है। मैं इस संयुक्त मोर्चा जो ये धरना चल रहा है उसका संयोजक हूँ और हम लोग जो है किसान सभा में काम करते हैं। अभी हम इस देश के जो है जैसे देश के अंदर दिल्ली में सारे किसानों को जोड़ के आंदोलन चल रहा है, यहाँ दल और झंडे की बात नहीं है। अब इस देश की इतनी बड़ी लड़ाई है कि सबको स्वयंसेवी संगठन, कोई पार्टी का व्यक्ति है या जो जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, सब आए, सबका स्वागत है, सब चलाएं धरना, स्वयं मालिक हों। संयुक्त मोर्चे का यह आह्वान है किसानों से।